एक कहावत है और बहुत पुरानी कहावत है कि 2 बार सुनो और 1 बार बोलो। और बड़े बुजुर्ग यूं ही ऐसे ही नहीं कहे गए थे कि पहले सोचो फिर तोलो और उसके बाद बोलो, क्योंकि इंसान की जुबान से निकला हुआ हर एक शब्द कभी कभी उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। और आज जिस घटना की चर्चा पूरे देश में हो रही है और शायद उससे बड़ा एग्जाम्पल कोई और हो नहीं सकता। एक लड़का जिसका नाम है हिमांशु, कुछ दिन पहले तक शायद उसको कोई नहीं जानता था। अगर कोई जानता था तो उसके घर वाले होंगे, दोस्त होंगे, ऑफिस के लोग होंगे। लेकिन आज भाई का नाम चर्चा में है, पूरे इंटरनेट पर तैर रहा है। अब क्यों तैर रहा है, उसके पीछे एक कहानी है। उस कहानी को सुनाने से पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, अगर आप उस चैनल को फॉलो कर लेंगे तो हम तक जल्दी पहुंच जाया करेंगे और हमारा आपका जो रिश्ता है वो और मजबूत होगा। बस इतना सा हमारा लालच है। तो कहानी शुरू होती है दोस्तों एक कॉमेडी शो से, स्टैंड अप कॉमेडी शो से। एक स्टैंड अप कॉमेडी शो है जिसका नाम क्राउड वर्क है। उसका एक प्रणीत मोरे हैं जिनको आपने बिग बॉस में भी देखा होगा, उनका शो चल रहा था। बातचीत कुछ डेटिंग पर चल रही थी। तभी हिमांशु ने बताया कि वो कुछ दिन पहले एक लड़की के साथ डेट पर गया था। मगर तू बता क्या खाएगी? हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो हाई होगी 360-370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ। मगर यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूँगा। पीक गुड़गांव कंटेंट। दोनों को कुछ खाने का मन था तो खाने के लिए वो एक रेस्टोरेंट में गए और 370 रुपए की चिकन बिरयानी खाई। यहाँ 370 रुपए आप याद रखिएगा। चलो बिरयानी खाई, यहाँ तक तो सब ठीक था। लेकिन उसी शो में हिमांशु ने अचानक एक लाइन कही। हिमांशु ने कहा कि अब जब 370 रुपए की बिरयानी खिलाई है तो पैसे तो वसूलने पड़ेंगे। और हिमांशु का ये कहना था कि हॉल में जितने लोग बैठे थे खुशी के मारे तालियां बजाते हुए हंसने लगे। अब कहने को तो ये बात बहुत ही दो कौड़ी की थी, लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि जो क्लिप आप इंटरनेट पर देख रहे हैं जो वायरल है उसमें यहीं तक दिखाया गया है। लेकिन पूरी बातचीत में हिमांशु ने इसके आगे की कहानी बताई कि वो लड़की जिसके साथ वो डेट पर गया था वो उससे नाराज थी और उसको मनाने के लिए उसने उस लड़की को किस किया। दोनों के बीच मेकआउट हुआ और फिर बड़ी ही बेशर्मी के साथ हिमांशु ने ये बताया कि किस तरह उसने उस लड़की के कपड़ों में हाथ डाला, क्या किया, कैसे किया। जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको सब कुछ बताऊं। क्लिप वायरल है, आप उसको देख सकते हैं इंटरनेट पे सर्च करके। पर हाँ, इतना जरूर है कि जो बातें उसने बोली वो बहुत ही निम्न स्तर की थी। और इतना होने के बाद उस लड़की ने हिमांशु से कैब के पैसे मांगे और हिमांशु ने वो पैसे दिए। उसके बाद हिमांशु ने उसको ऊपर अपने रूम पर बुलाया और ये सब बातें जब हिमांशु बता रहा था तो लोग ताली बजाकर हंस रहे थे। प्रणीत मोरे जो होस्ट थे वो भी ठहाके लगाकर हंस रहे थे। और ऑडियंस को क्या है, उनको तो ये सब बातें सुनने में मजा आ रहा था, तो वो भी खूब कस के ठहाके लगा के तालियां बजाकर आनंद ले रहे थे। और जब ये सब हो रहा था उस समय, जिस समय ये सब बोला गया, किसी को कुछ गलत नहीं लगा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठकर ये कह सके कि भैया ये सब क्या दो कौड़ी की बातें कर रहे हो, किस तरह की तुम्हारी सोच है। लेकिन जैसे ही ये क्लिप सोशल मीडिया पर पहुंची ही थी, सब कुछ बदल गया। जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। किसी ने कहा कि अगर किसी लड़की को 370 रुपए की बिरयानी खिला दी तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके ऊपर आपका अधिकार हो गया, उसको किसी भी तरह छूने का हक मिल गया, उसके साथ कुछ भी करने का आपको एक ऑर्डर या एक परमिशन मिल गई हो। कोई बोला किसी को खाना खिलाना, किसी पर खर्च करना, किसी के सम्मान या उसके शरीर का टिकट मिलना नहीं होता। और देखा जाए तो ये सब बातें जो लोग बोल रहे थे, भले ही इंटरनेट पर बोल रहे थे, लेकिन सही थी। लोग हिमांशु को ट्रोल कर रहे थे, गालियां दे रहे थे। और तो और लोग हिमांशु के इतने पीछे पड़ गए कि उसकी कुछ पुरानी पोस्टें जो हैं वो भी खगालने लगे। जब बात यहाँ तक नहीं बनी तो उसके ऑफिस को भी टैग किया गया, उसकी कंपनी पर दबाव डाला गया। और हुआ क्या, हुआ वही जिसका डर था, हिमांशु की नौकरी चली गई। अरे लोगों का यहाँ तक भी मन नहीं भरा, उसकी इतनी ट्रोलिंग करी कि उस बेचारे को अपना इंस्टाग्राम भी जो है डिलीट करना पड़ा। और बात अगर यहीं तक होती तो चलो ये कह दिया जाता कि हिमांशु बेवकूफ था,
उसके पास तमीज नहीं थी, संस्कार नहीं अच्छे थे, उसकी मूर्खता और उस मूर्खता के जो परिणाम थे उसकी एक कहानी बनकर ये बात रह जाती। लेकिन उसी शो में एक और क्लिप वायरल हुई, एक महिला डॉक्टर की। अब उस महिला डॉक्टर का नाम किसी ने नहीं लिया, हिमांशु का नाम सबने फैला दिया, फेमस कर दिया, लेकिन उस डॉक्टर का नाम किसी ने भी नहीं लिया। इसीलिए मैंने सोचा मैं भी नहीं लेता हूँ। उन डॉक्टर साहिबा ने अपने मेडिकल कॉलेज के दिनों का एक किस्सा सुनाया। रिप्रोडक्टिव तू ऑर्गन्स। पक्का डॉक्टर है या कसाई है? और ऐसे कोई जोक वोक भी मारते तभी या एकदम सीरियस रहते सब लोग? मारते हैं। जोक वोक भी मारते क्या कि इसके दिमाग में कुछ नहीं है? Whatever, जो भी साइज वगैरह जो क्या साला तुम लोग ये सब बातें करते हो? बेचारे चाचा ने नोबेल कॉज के लिए अपनी बॉडी डोनेट की है और बच्चे लोग रहे भाई चाचा का छोटा है यार। सेजल अब हम कैसे डोनेट करेंगे? हर रोज सोचेंगे हमारे नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि जब पढ़ाई के दौरान उनके पास डेड बॉडीज आती थी, जिसे मेडिकल भाषा में कैडवियर कहा जाता है, तो वो और उनके साथ जो उनके दोस्त जो मेडिकल कर रहे थे, वो जब शव आते थे तो उनके प्राइवेट पार्ट देखकर उसका मजाक उड़ाते थे। और मजाक किस बात का? जब उसके वो प्राइवेट पार्ट देखा करते थे तो ये बात करते थे कि इसका इतना छोटा है, उसका इतना बड़ा है। और इस बात पे भी वो जो हॉल था जहाँ पे वो कॉमेडी शो हो रहा था, जो लोग मौजूद थे ठहाके लगाकर हंस रहे थे। यहाँ भी प्रणीत मोरे जो कि होस्ट थे वो भी हंस रहे थे। तालियों की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। और जैसे हिमांशु की क्लिप इंटरनेट पे वायरल हुई, इन मैडम की भी क्लिप इंटरनेट पर वायरल हुई। लेकिन दोनों में फर्क था। जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा था हिमांशु को, उस तरह से इस मैडम को ट्रोल नहीं किया जा रहा था। जैसा तूफान हिमांशु के लिए इंटरनेट पर आया था, उस तरह का तूफान इन मैडम के लिए नहीं आया। ना मैडम की कोई नौकरी गई, ना कोई उतने बड़े स्तर का कोई कैंपेन चलाया गया, ना ही किसी ने नैतिकता के बड़े बड़े भाषण दिए। और जब ये सब हो रहा था दोस्तों, तो यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। और यहाँ सवाल ये बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि कौन ज्यादा गलत है, और सवाल ये भी नहीं था कि कौन सही था, हिमांशु सही था या डॉक्टर सही थी। और मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि दोनों ही गलत थे, दोनों ही की बातें अश्लील थी, बदतमीजी से भरी थी, और दोनों में ही संवेदनशीलता की भारी कमी थी। लेकिन बात सबसे बड़ी जो उठती है वो ये उठती है कि हमारा या इंटरनेट पर जो गुस्सा उठता है वो सबके लिए बराबर क्यों नहीं होता। अगर एक लड़के ने कोई अश्लील मजाक किया है तो पूरा देश उस पर टूट पड़ता है, लेकिन वहीं पर जब एक महिला डॉक्टर किसी के मृत शरीर के प्राइवेट पार्ट को देखकर उसका मजाक उड़ाती है तो देश चुप क्यों हो जाता है, ट्रोल क्यों नहीं करता है, वो सारी चीजें क्यों नहीं करता है जो हिमांशु के लिए कर रहा था। और यहाँ सवाल उठता है कि आखिर हमारा पैमाना है कैसा? हमारा पैमाना गलती होना चाहिए कि कौन गलती कर रहा है उसके चेहरे पे डिपेंड करता है। अब आप जरा सोचिए यहाँ पर कि एक परिवार है जिसने एक इंसान को, अपने प्यारे को खो दिया है, और उस परिवार ने ये डिसीजन लिया है कि ये जो शरीर है, जो बचा है, इसको हम दान करेंगे। और उस परिवार ने सोचा होगा कि जब इंसान हमारा नहीं रहा और उसके जाने के बाद उसके शरीर के जो अंग हैं वो किसी ऐसे लोगों के काम आएंगे जो शायद अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हों। उनके मन में एक संतुष्टि होगी कि चलो हमारा इंसान तो नहीं रहा, लेकिन उसके जो अंग दान हम कर रहे हैं उससे कितने लोगों को जिंदगी मिलेगी। पर उस परिवार को क्या पता था कि एक दिन जिस शरीर को वो दान दे रहे हैं उसी के प्राइवेट पार्ट को लेकर मजाक बनाया जाएगा, किसी एक दो कौड़ी के अश्लील शो में उसके शरीर को पंच लाइन बनाया जाएगा। कहाँ गया मेडिकल एथिक्स का? क्या हुआ जिन लोगों ने शरीर दान किया था उनके विश्वास का? क्या हुआ उनके भरोसे का? और अगर है तो फिर उस पर इतना गुस्सा क्यों नहीं दिखा, इन मैडम पर इतना गुस्सा क्यों नहीं दिखा? लेकिन हम किसी को भी कुछ भी कह ले दोस्तों, इस कहानी का एक तीसरा किरदार भी है जिसको किसी ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती थी क्योंकि शो उसका था। और वो थे प्रणीत मोरे जो कि शो के होस्ट थे, और वहां पर मौजूद जनता जो ऑडियंस थी। जब हिमांशु बोल रहा था या मैं कहूं बक रहा था
तो सब हंस रहे थे, होस्ट भी हंस रहा था। और जब डॉक्टर बोल रही थी तब भी लोग हंस रहे थे, होस्ट भी हंस रहा था। तब किसी ने माइक छीन कर ये क्यों नहीं कहा कि ये तुम लोग जो बोल रहे हो ये सरासर गलत है। तब प्रणीत मोरे ने उठकर क्यों नहीं कहा कि ये जो तुम बोल रहे हो, जो मजाक कर रहे हो, ये बहुत ही घृणित मजाक है। लेकिन जैसे ही ये क्लिप, वायरल क्लिप मोबाइल तक पहुंची, सब नैतिकता के प्रोफेसर बन गए। देखिए, हॉल में बैठकर ताली बजाना और घर पहुंचकर आक्रोश जताना, दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। अगर किसी मंच से कोई बात कही गई है जो कि गलत थी, तो उसकी जिम्मेदारी केवल बोलने वाले की नहीं होती है, उस माहौल की भी है जहां पर उसको बोलने का प्रोत्साहन मिला। और यही आजकल के यानी आधुनिक युग और सोशल मीडिया की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हम सब गलती पर नहीं, चेहरों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए होता है, हमें एक विलन चाहिए होता है, एक चेहरा, एक नाम, एक इंसान जिस पर ये इंटरनेट की पूरी भीड़ टूट सके, अपना गुस्सा निकाल सके, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सके। और हमारा यहीं तक मन नहीं भरता है, फिर हम उसे धीरे धीरे करके और प्रताड़ित करते हैं, उसकी नौकरी छीन लेते हैं, उसे सोशल मीडिया से गायब करवा देते हैं और लास्ट में उसकी पूरी पहचान ही खत्म कर देते हैं। और हम ये बात भूल जाते हैं कि भीड़ का गुस्सा और इंसाफ दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंसाफ अंधा होता है पर वो चेहरा नहीं देखता, और भीड़ अंधी नहीं होती है, वो सिर्फ चेहरा देखती है। हिमांशु ने जो उसने बातें कही हैं उसका जिम्मेदार वो खुद है और उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। और सेम बात डॉक्टर साहिबा के लिए भी इम्प्लीमेंट होती है। और होस्ट यानी प्रणीत मोरे ने जो एटमॉस्फेयर वहां पर बनाया, चीजों को बढ़ावा दिया, उसकी जिम्मेदारी प्रणीत मोरे की है। उनको भी उसकी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी थी कि वो शो उनका था, तो कोई चीज़ ऐसी वहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी जो उनके शो को, उनके नाम को खराब करे। और बाकी ऑडियंस की मैं क्या बात कहूँ, जो ताली बजा रहे थे उनकी भी अपनी जिम्मेदारी होगी। अगर ये वीडियो उन तक किसी तक पहुँचे तो शायद उन्हें भी थोड़ी शर्म कर लेनी चाहिए। लेकिन इन सब के बाद दोस्तों, इस घटना को लेकर सबसे बड़ा सबक क्या था? यहाँ पर सबसे बड़ा सबक दोस्तों ये था कि कूल बनने के चक्कर में जुबान और जो दिमाग है उसका कनेक्शन नहीं तोड़ना चाहिए। हर बात जो आपके मन में आती है जरूरी नहीं है कि सार्वजनिक तौर पर उसको बोला जाए, क्योंकि हर निजी बातचीत कैमरे पर अच्छी नहीं लगती है और हर मजाक कॉमेडी नहीं होता है। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ भी बोलकर वायरल हो जाएंगे और फेमस हो जाएंगे, तो हर वायरल चीज सफलता नहीं होती है, क्योंकि आज हिमांशु ट्रोल हो रहा है, कल कोई और होगा, परसों शायद आप और हम भी हो सकते हैं अगर कंट्रोल नहीं रखा जबान पे अपनी। तो इसीलिए अगर अपनी सोच नहीं बदल सकते तो कम से कम बोलने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि याद दिला दूं आपको कि इंटरनेट कभी कुछ भूलता नहीं है और एक बार निकला हुआ जो शब्द होता है, कभी कभी वो शब्द आपका पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ता। और जाते जाते आपसे एक सवाल है मेरा, क्या ये सोशल मीडिया में जो गुस्सा देखने को मिलता है, क्या वो सच में न्याय के लिए होता है, या फिर हम ये देखते हैं कि कोई हमको आज मिल जाए, उस पर हम अपना फ्रस्ट्रेशन सोशल मीडिया पे निकाल सके, उसे ट्रोल कर सके? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जिस दिन हमारा पैमाना चेहरा नहीं गलती होगी, शायद उसी दिन इसे भीड़ नहीं सच में एक इंसाफ कहा जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो दोस्तों अगर पसंद आया हो तो किन्हीं 2 लोगों को शेयर जरूर करिएगा। हमारे कुछ सोशल मीडिया हैं, उनको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो हम तक जल्दी पहुंच जाया करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube में देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए, Facebook में देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।